पहले सपा के जमाने में दिन दहाड़े लड़कियों के संग छेड़खानी, बलात्कार, लड़कियां रोड पे हमारी माताएं बहनाएं निकलने में डरती थी। अब रात को 2 बजे भी वो आराम से घूमती है। गुंडा या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ चुका है। योगी सरकार की सबसे प्रमुख उपलब्धियां हैं गुंडागिर्दी समाप्त करना, भ्रष्टाचार में अंकुश लगाना, शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना। विकास चारों तरफ हो रहा है, चाहे आप लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस वे ले लीजिए, और हमारा ये भी एक्सप्रेस वे पास हो गया है आपका क्या कहते हैं कानपुर से कबरई। पिछली सरकारों में आवास मिलते थे, उसमें आधा पैसा तो दलाल ही खा जाते थे। इन सब चीजों से बहुत सारी मुक्ति हुई है, राशन में कोई दलाली नहीं लग रही है। क्या नाम है? जयकरण कुशवाहा। कैसे देखते हैं योगी सरकार की 9.5 वर्ष की कार्यकाल? योगी सरकार में 9 के कार्यकाल में अब युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, रिश्वत नहीं लग रही है। और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? गुंडाराज पूरी तरह से समाप्त है। और सड़कों की क्या करता है? पहले क्या करते हैं, अब कैसी है? पहले सड़कें गांव में सड़कें नहीं थी, अब सड़कें भी बन चुकी है और बन रही है, जहाँ भी रह रही है। संतुष्ट है आपका? जी संतुष्ट है। क्या नाम है? ब्रजेंद्र द्विवेदी। योगी सरकार के कार्यकाल को 9.5 वर्ष हुए हैं, कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। भय और गुंडा मुक्त प्रदेश हो चुका है। अब प्रदेश में किसी को गुंडा का भय करने की जरूरत नहीं है। आदमी कितनी भी रात को कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। विकास चारों तरफ हो रहा है, चाहे आप लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस वे ले लीजिए, और हमारा ये भी एक्सप्रेस वे पास हो गया है आपका क्या कहते हैं कानपुर से कबरई वाया सागर। ये भी एक्सप्रेस वे पास हो गया। काम अच्छे हो रहे हैं, लोगों को आवास मिल रहे हैं, उसमें दलाली नहीं लग रही है। पिछली सरकारों में आवास मिलते थे, उसमें आधा पैसा तो दलाल ही खा जाते थे। इन सब चीजों से बहुत सारी मुक्ति हुई है, राशन में कोई दलाली नहीं लग रही है। सुरक्षा व्यवस्था हो या सड़कों के काम हो या शिक्षा व्यवस्था हो, पहले की सरकारों में और अब की सरकार में आपको कैसे? बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। हर चीज में अंतर है। पहले माफिया का कब्जा था, अब माफिया मुक्त प्रदेश है। अब सरकार की कामकाज खुश है? हाँ, 100% खुश है, और 100 में 100 नंबर देते हैं योगी जी को। क्या नाम है भैया? ज्वाला प्रसाद विश्वकर्मा। कैसे देखते हैं योगी सरकार के 9.5 साल की कार्यकाल? बहुत अच्छे। पहले सुरक्षा व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था कैसी थी और अब कैसी है? पहले कम व्यवस्था थी, लेकिन अब बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी सरकार की। सुरक्षा व्यवस्था तो कैसी थी? बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है योगी सरकार में। पहले क्या समस्या है? बहुत अच्छी समस्या आती है। अब वो जनता से पूछो जाके कितनी समस्या थी। पानी आनी, बिजली। हाँ, वो सब सही है। क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? महोबा। कैसे देखते हैं योगी सरकार के 9.5 वर्ष की कार्यकाल? भारतीय जनता पार्टी की जो 9-9.5 वर्ष लगभग पूर्ण हो रहे हैं, जो पिछली सपा की सरकार थी उससे और अब की सरकारों में, जैसे कि मैं व्यापारी वर्ग से आता हूं, तो व्यापारियों ने बहुत राहत की सांस ली है। उस समय क्या था, इंस्पेक्टर राज हुआ करता था, व्यापारियों का शोषण, आए दिन अधिकारी दुकानों पर खड़े रहते थे। पहले की सरकारों में अब की सरकारों में यही अंतर है कि व्यापारी सुरक्षित है और व्यापार बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। पहले चूंकि बेड व्यवस्था थी, बेड के ज़माने में क्या होता था, व्यापार करना अन्य राज्यों से बहुत कठिन काम था। मोदी सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने बेड को जीएसटी में तब्दील किया, और आज हम सारे व्यापारी पूरे भारतवर्ष में किसी भी जगह से कहीं से भी सामान मंगा सकते हैं और किसी भी स्टेट में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस प्रकार ये दोहरी कर व्यवस्था थी, सरकार ने एकीकरण करके उसको बहुत सरल कर दिया है, और इस सरकार से कानून व्यवस्था बहुत ही उत्तम श्रेणी की हो गई है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, औद्योगिक कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं और सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। व्यापार करने में क्या समस्याएं हैं? पहले व्यापार में क्या होता था, जैसे कि कोई किराना की दुकान होती थी, तो पूर्व विभाग के जो इंस्पेक्टर होते थे उनको छूट थी। वो पहले दुकान पर आते थे, सर्वे करते थे। निश्चित रूप से व्यापारी अपनी दुकान जब सजाता है तो कुछ ना कुछ आइटम एक्सपायरी भी हो जाते हैं, तो जल्दबाजी में वो नहीं फेंक पाया या नहीं हटा पाया, और उस एक्सपायरी आइटम, उस कीमत तो उसकी 100 रुपये आइटम की, लेकिन उसको 10,000 का जुर्माना भरना पड़ता था। आज की सरकार में क्या है, सरकार ने जो फूड लाइसेंस था ऑनलाइन कर दिया है। पहले हमको अधिकारी के पास पहुंचना पड़ता था,
उसके बदले में पैसा लेता था। अब सरकार ने सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी हैं। और पहले क्या होता था, प्रतिवर्ष लाइसेंस बनवाना पड़ता था। अब सरकार ने उसको वन टाइम कर दिया, एक ही बार बनवाना है, बार बार नहीं। जैसे जीएसटी भी तुमको एक ही बार लेनी है, वो जीवन भर के लिए पूर्णकालिक है। पहले सरकारों में क्या प्रतिवर्ष उसका पैसा देना पड़ता था, उसके बाद आए दिन सर्वे और छापे होते रहते थे। इन सबसे मुक्ति मिली है। अब यदा कदा किसी अभी मामले आते हैं कि कहीं कार्रवाई हुई, लेकिन वो कुछ कागजी कमियों की वजह से वहां पर कार्रवाई होती है, वरना कोई कार्रवाई इस सरकार में नहीं होती है। वैसे क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। पहले की सरकारों में जो सुरक्षा व्यवस्था थी और अब की सरकारों में आप योगी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? ये हमारा 9 वर्ष जो योगी सरकार का, ये बहुत अच्छा रहा। पहले सपा के ज़माने में दिन दहाड़े लड़कियों के संग छेड़खानी, बलात्कार, लड़कियां रोड पे हमारी माताएं बहनाएं निकलने में डरती थी। अब रात को 2 बजे भी वो आराम से घूमती हैं। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी सुधार है। गुंडा या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ चुका है। योगी सरकार के आप 9.5 वर्ष के कार्यकाल में कौन सी जो उपलब्धियां हैं जिनको आप प्रमुख मानते हैं? इस योगी सरकार की सबसे प्रमुख उपलब्धियां हैं गुंडागिर्दी समाप्त करना, भ्रष्टाचार में अंकुश लगाना, शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना, और किसानों गरीबों के लिए जो खेती किसानी कृषि यंत्रों में जो छूट दी गई है प्रधानमंत्री जी और योगी द्वारा, ये बड़ा ही है अच्छा कार्य है। तो आप संतुष्ट हैं 9.5 वर्ष के कार्यकाल? हाँ, काफ़ी संतुष्ट है, 99% संतुष्ट है। अभी तक जितनी सरकारें आई उससे अच्छा कार्य तो है ही है। माधव प्रसाद सुगरा के। कैसे देखते हैं योगी सरकार की 9.5 वर्ष के कार्यकाल? योगी सरकार में लोगों को सुकून है बहुत। शोषित वंचित समाज, जिनके छोटे छोटे जमीनों पे अवैध कब्जे हो जाते थे, लोग अपनी जमीन खाली नहीं करवा पाते थे, तो आज सुकून की सांस ले रहे हैं। कोई उनकी जमीन पे कब्जा नहीं कर पा रहा है, कोई उनकी बकरी पे कब्जा नहीं कर पा रहा है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, सड़क व्यवस्थाएं कैसी थी, अच्छी है, क्या अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है। पहले यही अपनी लाइन है, ये डबल लाइन नहीं थी, क्रॉसिंग में दिक्कत होती थी। सड़कें जो है गांव से नहीं जुड़ी थी, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना के अंतर्गत गांव से गांव, बड़ी सड़क से छोटे गांव जो जुड़े हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा, तो इससे बहुत सुविधाएं मिली। कहीं कोई गर्भवती महिला है, देहात में प्रसव होना है, तो बेचारे खटियों पे लाद के लाते थे। अब सड़क बन गई है तो कम से कम एम्बुलेंस चली जाती है, साधन से चली जाती है, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। संतुष्ट हैं आप? हाँ, पूर्ण रूप से संतुष्ट है।